आज के टाइम में फाइनेंशियल लिटरेट होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है जितना कि आपकी 12th और हाई स्कूल या ग्रेजुएशन की डिग्री। बिना फाइनेंशियल लिटरेट के आप आगे की दुनिया नहीं चला सकते, ना ही जी सकते हैं। आपके पापा, आपके दादा अपनी लाइफ को ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि उस वक्त तक फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। आज के टाइम में एक स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल एजुकेट होना इतना ज़्यादा नेसेसरी है कि बिना इसके अगर आज के वक्त में इंसान या फिर स्टूडेंट इस दुनिया में आता है तो वो एक वक्त के बाद बिना एजुकेशन के अपना सब कुछ खो देगा। इस डायलॉग को सुनो। History tells us that powerful people come from powerful places. ये जो लाइन है इसे यूनिवर्सल ट्रूथ हम कह सकते हैं कि जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो पावरफुल जगह से निकलते हैं, ना कि किसी छोटी जगह से। इसके पीछे का रीज़न है उनका रहने का एनवायरनमेंट। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बड़े हैं। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान मान लो कि वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करता, कोई कोचिंग नहीं लेता, तब भी वो वहाँ पे रह के कुछ ना कुछ सीख ही लेगा, क्योंकि वो जब कहीं टहलने घूमने जाएंगे वो उस जगह के लोगों और वहाँ पे रहने वाले लोगों का स्टाइल देखेंगे, उनका तौर तरीका देखेंगे, वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेगा और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। आखिर क्या है ऐसा गुजरातियों और मारवाड़ियों में कि वो हमेशा अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं? और आखिर ऐसा क्या है सिखों में कि वो कभी भी भीख नहीं मांगते? आपने लाइफ में कभी भी ये नहीं देखेंगे कि एक सिख भीख मांग रहा है। क्यों आखिर मिडिल क्लास के लोग बहुत ही ज़्यादा वक्त तक अपने मिडिल क्लास ट्रैप में ही रहते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का रीज़न? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मिडिल क्लास और हाई क्लास के लोग कैसे मेंटालिटी में रहते हैं या रखते हैं, और कुछ रिकमेंडेशन चैनल्स बुक के नाम जो तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेट होने में हेल्प करेगी। बात करते हैं मिडिल क्लास में रहने वाले लोगों की माइंडसेट की। इनका माइंडसेट फिक्स टाइप का होता है और ये अपनी लाइफ में हमेशा सेफ खेलते हैं। सेफ खेलने से ये मतलब है कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं उसमें, जैसे कि ले लेते हैं कि अगर इन्हें पैसे मिल गए किसी दूसरी जगह से तो ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की बजाय सेविंग अकाउंट में रखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सेविंग अकाउंट में पैसे घटेंगे नहीं बल्कि ब्याज लग के 2-3% बढ़ जाएंगे। बट ये इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं कि इन्फ्लेशन इनके पैसे की वैल्यू को घटा दे रहा है। फिक्स माइंडसेट की अगर बात करें तो अगर परिवार में किसी एक ने कोई सरकारी जॉब या फिर कोई ऐसी जॉब पा ली जिससे घर का सिचुएशन संभल गया, तो वो अब उसी चीज़ को प्रमोट करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि यही करो, इसमें फ़ायदा है। एक ही चीज़ को पकड़ेंगे, कहेंगे तुम ये करो, तुम इसमें अच्छे हो जाओगे। बच्चा कुछ और करना चाह रहा है, कुछ बनना चाह रहा है, बट नहीं, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, हमसे पैसे ले लो, तुम जाओ कोचिंग कर लो। बच्चा नहीं करना चाह रहा, उसका मकसद कुछ और है, वो कुछ और बनना चाहता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, गेम डेवलपर बनना चाहता। अगर अपना माइंडसेट तुम नहीं चेंज करोगे तो तुम खुद को नहीं चेंज कर पाओगे। आज से 10 साल पहले जितनी सिचुएशन थी आज उससे 10 गुना बेहतर है सिचुएशन। आज से 10 साल पहले कोई कंप्यूटर सीखना नहीं चाहता था, वो सोचता था यार ये सब बड़े लोगों का काम है, बट कंप्यूटर आज हर जगह कॉमन हो गया है, कंप्यूटर की डिग्री लगती है। एग्जैक्टली वैसा ही होता है कि अगर 2-3 गिनी चुनी जॉब पूरी मिडिल क्लास को पता है, बस वो इसी में कहेंगे बेटा पढ़ लो, फिर तुम्हें ये कोचिंग करा देंगे, तुम उसके बाद तुम्हें पैकेज लग जाएंगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, यहाँ पे चले जाना, वहाँ पे चले जाना। बस यही माइंडसेट मिडिल क्लास का चलता आया है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चे को किस तरह से देखते हैं। जब से वो पैदा होता है वो 18 साल तक अपने बच्चे से हमेशा ये कहते रहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे ग्रेड से अगर पास हो गए तो तुम्हें अच्छे कॉलेज मिलेंगे। फिर 18 से 35 की उम्र में उनके पेरेंट्स उन्हें एक अच्छे से कॉलेज में भेज देते हैं एंड उनके पेरेंट्स अब ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये हमें इस नर्क से, यानी कि मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकालेगा। वही बच्चा 36 से 40 की उम्र में जॉब ढूंढने लगता है एंड जॉब मिल गई तो उसके बाद वो शादी कर लेता है एंड शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं।
फैमिली बर्डन आ जाता है, फिर वो फैमिली को सँभालने लगता है, उसी जॉब से एक छोटी-सी इनकम से अपनी पूरी फैमिली को सँभालता है, यूँ कह लो दोनों फैमिली को। फिर 40 के बाद उसके बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, फिर वो अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करने लगता है कि अब ये मेरे बच्चे मुझे इस नर्क से बाहर निकालेंगे। फिर यही साइकिल रिपीट होता रहता है। इसमें याद रखना हमेशा कुछ एक्सेप्शन रहेंगे। ये साइंस का ये यूनिवर्सल रूल है कि फ्यू एक्सेप्शन आर ऑल्सो देयर। किसी भी चीज़ में कोई भी 100% हो ही नहीं सकता। इसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मिडिल क्लास के ट्रैप को सच में तोड़ के इतना ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे कि उनको अगर नीचे आने को भी कहा जाए तो उनकी पीढ़ियाँ लग जाएंगी नीचे आने में। बात करते हैं हाई क्लास लोगों के माइंडसेट के बारे में। इनका जो माइंडसेट होता है वो फिक्स टाइप ना होकर के ग्रोथ टाइप का होता है। मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते रहते हैं। ये कभी भी सेफ खेलना पसंद नहीं करते, ये रिस्क टेकर होते हैं। इन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें ये पता होता है कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो उससे कुछ प्रॉफिट भी होगा, जो कि प्रॉफिट इससे कई गुना बेहतर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में सिर्फ उतना ही पैसा रखते हैं जितना कि इमरजेंसी में यूज़ आ सके, और बाकी का पैसा ये इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या फिर कहीं और पे। हाई क्लास लोगों के पास जब कभी भी पैसा आता है, जो रियल रिच होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि कोई हाई क्लास एक्टर या एक्ट्रेस की जो आज के वक्त में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बिलीनियर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल रिच लोगों की बात कर रहा हूँ। इनके पास जब कभी भी पैसा आता है, ये लायबिलिटीज़ ना खरीद के एसेट खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही बारीकी से पता होता है लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच का डिफरेंस, जिस वजह से लायबिलिटीज़ ना लेके ये एसेट खरीदते हैं और एसेट इन्हें और भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जिसके बाद ये एसेट से ही और एसेट खरीद लेते हैं। अगर ये काम करना बंद भी कर दें तो इन्हें रिटर्न हमेशा मिलते रहेंगे। चलो बात करते हैं व्हाट इज़ एसेट एंड व्हाट इज़ लायबिलिटीज़। सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। एसेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, अगर तुमने उसे एक बार बाय कर लिया या परचेज़ करा, यानी कि पूरी ऑनरशिप तुमने उसकी ले ली, अब वो एसेट तुम्हें पैसे देगा। इसका एग्जांपल हो सकता है रियल एस्टेट और जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो एसेट होते हैं। बॉन्ड्स हो गए वो एसेट होते हैं, क्योंकि जब तुम एक बार उसे ले लेते हो एंड उसके बाद उससे जितना भी पैसा रेवेन्यू आता है वो तुम्हें ही मिलता है। बात करें लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ बेसिकली एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर तुमने एक बार उसे ख़रीदा या परचेज करा तो अब तुम्हारी जेब से उसके मेंटेनेंस के लिए लगातार पैसे जाते रहेंगे, तो वो लायबिलिटीज़ में हो जाता है। इसके एग्जांपल की बात करें, घर हो गया तुम्हारा पर्सनल घर, कार हो गया, फ़ोन हो गया, और जितनी भी ऐसे फैशनेबल चीज़ हो गई, कपड़े हो गए, ये लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं। ये तुम शो ऑफ में दिखा सकते हो कि यार मैं इतने महंगे कपड़े पहनता हूँ, तुम्हें इज्जत मिल सकती है, बट तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है इसे मेंटेन करने में, तो ये लायबिलिटीज़ में आ जाता है। जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो एसेट और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को बहुत ही बारीकी से जानते हैं। वो हमेशा एसेट खरीदते हैं और एसेट से जो कुछ भी रेवेन्यू मिलता है, इनकम मिलती है, उससे नए और एसेट खरीद लेते हैं। ऐसा कर करके वो अपने नीचे एक पिरामिड बना लेते हैं जो कि उन्हें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता रहता है। बट एज़ कम्पेयर मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज़ को ही एज अ एसेट मान बैठते हैं। कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कोई घर खरीदेंगे, वो ये कहेंगे कि ये मेरा एसेट है, बट वो ये नहीं जानते कि घर में रहेंगे उसके मेंटेनेंस कराने के लिए उनकी जेब से पैसा जाएगा, उनके पास से नहीं। अगर वो उस घर में कमरे ज़्यादा हैं, उसे रेंट पे उठा देते हैं, तो ये कह सकते हैं कि 90% उनकी लायबिलिटीज़ है और 10% उसका एसेट हो गया, जो कि उनके मेंटेनेंस को न्यूट्रल कर देगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो फाइनेंशियल एजुकेट होने में, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो मैं तुम्हें कुछ यूट्यूब चैनल के नेम रिकमेंड कर रहा हूँ। इन चैनलों के थ्रू तुम ये जान सकते हो कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, शेयर मार्केट के लॉज क्या हैं, फ्रॉड कैसे होते हैं, कैसे पिक करें, कितने सारे वे होते हैं, कैंडलशिप पैटर्न क्या है, और अलग अलग जितनी सब चीज़ें हैं शेयर मार्केट फाइनेंशियल एजुकेट होने के लिए, वो सब तुम इन सब से जान सकते हो। और हाँ, एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ,
जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, वैसे वैसे तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चलेगी, कुछ लोगों के बारे में, कुछ यूट्यूबर्स के बारे में, उनसे लगाव हो जाएगा। मतलब कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें गलत नहीं लगेगा, बट अगर कोई से तुम्हें हेट हो गया, वो सही कर रहा तो तुम्हें उसका हर एक बात गलत लगेगा। बट ये बात याद रखना मेरे साइड से, अगर कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद नहीं करते बट उसके पास कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तुम उससे ले लो। और भरोसा किस पे करना है, किस पे नहीं करना है, वो तुम्हें आगे चल के खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि वक्त सब कुछ सिखा देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।